कि हिंदू बहुत दिन तक हनुमान चालीसा पढ़े, हनुमान जी की आराधना किए। अब हनुमान बनने का समय आ गया है कि जिन मोहि मारा ते मैं मारे। कि बहुत हो गया हनुमान चालीसा, अब चलो 100 करोड़ हिंदू बन जाओ। तापर कृपा राम की होई, तापर कृपा करे सब कोई। और भारत को जिहाद मुक्त करेंगे। इस शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें आपको रावण कहने में कोई कोताही नहीं बरतना चाहिए। और आप संत होकर के हनुमान जी की छवि को खराब करना चाहते हैं, और आप भगवा धारण करके हमारे वरिष्ठ असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी नेता का पोस्टर जलाते हो और भाया मीडिया आप मैसेज देना चाहते हो कि आज पोस्टर जलाया, कल को मैं जिंदा जला दूंगा। है आपकी हस्ती, है आपकी ताकत। वरिष्ठ असदुद्दीन ओवैसी साहब की परछाई को भी आप छू नहीं सकते। जय हिंद, जय भीम, जय मीम। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद। वरिष्ठ असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद। भारत का संविधान जिंदाबाद। अयोध्या तपस्वी छावनी के महंत जगत गुरु श्री परमहंस आचार्य जी द्वारा दिए गए बयान, जिसमें उन्होंने बयान दिया कि 100 करोड़ हिंदुओं को हनुमान बनने की जरूरत पड़ गई है। एक संत, एक महात्मा जिनके शब्दों में मिठास होनी चाहिए, जिनका हर शब्द, वो भी खासकर अयोध्या के संत, भगवान राम की जन्मभूमि का संत, और उसके मुख से जहर निकले, बड़ी विडंबना है। और उसके साथ साथ उन्होंने जो हमारे नेता वरिष्ठ असदुद्दीन ओवैसी साहब के पोस्टर को जलाने का काम किया, उसका विरोध ये ओवैसी साहब का पंडित मनमोहन झा गामक पुरजोर तरीके से करता है। उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करता है कि ऐसे भड़काऊ बयान देने वाले संतों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं। क्या संत होने का मतलब क्या है? साधु और संत, फकीर, ये है क्या? इनको क्या करना चाहिए देश के लिए? अरे आपका काम है परमपिता परमेश्वर का प्रार्थना करना, भगवान अल्लाह के घर में के लिए प्रार्थना करना, और अपने देश में अमन चैन कायम रहे, ऐसी प्रार्थना, ऐसी दुआएं करना। लेकिन आप तो जहर बोने वाली बातें कर रहे हो आचार्य महोदय, जिसका विरोध मैं कर रहा हूं, क्योंकि आपके इन शब्दों से कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की एकता, अखंडता में दरार पड़ेगी। और मैं ही नहीं, मैं समझता हूं कि इस देश को चाहने वाले हर व्यक्ति, जिनके दिलों में हिंदुस्तान धड़कता है, वो कभी भी आपके इन शब्दों का समर्थन नहीं करेगा कि बहुत हो गया हनुमान चालीसा, अब चलो 100 करोड़ हिंदू बन जाओ। हनुमान जी क्या आताताई थे? हनुमान जी ने क्या लोगों को तकलीफ पहुंचाने का काम किया? अरे हनुमान जी ने तो आज तक जितने भी विषम से विषम कार्य किए, उस कार्य को भी उन्होंने हमेशा कहा कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। कि प्रभु जो भी कार्य हमने किया है, चाहे लंका को जलाया है, चाहे समुद्र को लांगा है, या संजीवनी बूटी लाई है, वो आपकी कृपा से लाया। और आप संत होकर के हनुमान जी की छवि को खराब करना चाहते हैं। आप संत महात्मा होकर के राजनीति कर रहे हैं। संत महात्मा होकर के हिंदुस्तान के एक ईमानदार नेता, मात्र एक ही ईमानदार नेता है हमारे हिंदुस्तान में, जो हिंदुस्तान के संविधान को बचाने के लिए अपने जीवन को न्यौछावर करने के लिए तत्पर है। और आप ऐसे नेता का पोस्टर जलाते हो, और भाया मीडिया आप मैसेज देना चाहते हो कि आज पोस्टर जलाया, कल को मैं जिंदा जला दूंगा। है आपकी हस्ती, है आपकी ताकत। वरिष्ठ असदुद्दीन ओवैसी साहब की परछाई को भी आप छू नहीं सकते। और बात करते हैं वरिष्ठ असदुद्दीन ओवैसी साहब को जलाने की। यह गाजियाबाद महानगर अध्यक्ष पंडित मनमोहन झा गामा प्रशासन से अपील करता है कि ऐसे साधु संतों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जो समाज को और देश को तोड़ने का प्रयास करता हो, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी समाज का हो। उनके गलत शब्दों का समर्थन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं करता है। हद कर दी आपने। आप तो भगवान राम को भी बदनाम करने में लगे हो। कहे कि आप तपस्वी हो। क्या तपस्वियों की यह भाषा हो सकती है? साधु संत कभी इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर सकता है? जगत गुरु जी, आचार्य जी, अपने गरिमाओं को बचा के रखें, क्योंकि भगवान राम जब वनवास गए थे, तो जिस शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें आपको रावण कहने में कोई कोताही नहीं बरतना चाहिए।
क्योंकि रावण ने भी भगवा चोला धारण करके माता सीता को ठगने का काम किया था। रावण ने भी माता सीता से भगवा चोला पहनकर यह कहा था भिक्षाम देही, और भिक्षा लेने के बहाने माता सीता का हरण करने का काम किया। और आप भगवा धारण करके हमारे वरिष्ठ असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बताओ, है कोई ऐसा बयान हमारे नेता का जिससे किसी धर्मों को चोट पहुंचा हो? कभी हमारा नेता किसी धर्म के खिलाफ कुछ बोला हो, किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ बोला हो? और आप हमारे नेता का पोस्टर जलाते हो, हमारे नेता के लिए धमकी देते हो कि आज पोस्टर जलाया, कल को तुम्हें जला दूंगा। ये सपने में सोचना भी बंद कर दो आप बाबा, ये आपको शोभा नहीं दे रहा। और ये वार्निंग है आपको ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से। हमारा नेता संविधान की बात करता है, देश की हित की बात करता है, हमारा देश किस तरीके से मजबूत हो उस पर बात करता है हमारा नेता। इसलिए आज के बाद कोई भी संगठन हमारे नेता के खिलाफ बोलने से पहले 100 बार सोचे। और वरिष्ठ असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद हैं, जिंदाबाद रहेंगे। वरिष्ठ असदुद्दीन ओवैसी साहब की परछाई को भी कोई छू नहीं सकता है, क्योंकि हमारे नेताओं के साथ करोड़ों लोगों की दुआएं हैं। हम भी अपने परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण प्रभु श्री राम से प्रार्थना करते हैं कि हमारे नेता का जीवन स्वस्थ रहे, हमारा जीवन, हमारे नेता हमेशा दीर्घायु